हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी तक हमने प्रीमियर प्रो का इंटरफेस देखा है, उसमें क्या क्या विंडोज़ होती हैं और उन विंडोज़ में क्या क्या टूल्स हैं, अभी तक हमने ये सब कुछ देखा है। लेकिन आज की जो क्लास है वो इन सबसे इम्पोर्टेंट है। इस पूरे प्रोग्राम की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आज होने वाली है। इस क्लास का एक भी पार्ट स्किप मत करना। इसको बहुत डिटेल में, हो सकता है आपको ये एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार या 3 बार भी अगर इसको आपको देखना पड़े तो आप ज़रूर देखना। इस क्लास में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है वीडियो। हम जो वीडियो एडिट करेंगे, एक्चुअल में वो वीडियो होता क्या है, वो वीडियो बनता कैसे है, ये हम इस क्लास में सीखेंगे। मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं क्राफ्टेड से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वीडियो क्या होता है। अभी हम आगे सीक्वेंस और सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, लेकिन सीक्वेंस बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में वीडियो क्या होता है। तो हम जो वीडियो एडिट करते हैं वो वीडियो होता क्या है और बनता कैसे है। अगर सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए तो मूविंग इमेजेस को वीडियो बोलते हैं। अगर बहुत सारे इमेजेस हैं जिसको वन बाय वन अगर मूव किया जाए तो वो आपको एक वीडियो जैसा फील देता है, या जो रियल वीडियो होता है वो भी ऐसे ही बनता है। वीडियो कैमरा एक्चुअल में यही करता है, वीडियो में कंटिन्यूस फ्रेम्स को कैप्चर करके प्ले किया जाता है, उसी से वीडियो बनता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि एक्चुअल में वीडियो बनता कैसे है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस ला रखे हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको इमेजेस दिख रहे हैं। अब इन इमेजेस के जरिए हम समझेंगे कि वीडियो कैसे बनता है। ये हाई शटर पर क्लिक किए हुए इमेजेस हैं, तो इन इमेजेस के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि वीडियो कैसे बनता है। तो आप देखेंगे मैं एक इमेज आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। ये एक फोटो है। अगर मैं इसको आगे निकालता हूँ तो एक दूसरा फोटो है, ये एक तीसरा फोटो है, ये एक चौथा फोटो है। इस तरीके से मेरे पास कुछ कंटिन्यूस खींचे हुए फोटोज है। अब मैं अगर इनको बड़ी स्क्रीन करता हूँ, ये मैंने फुल स्क्रीन कर दिया। अब मैं इन फोटोज को अगर स्पीड से आपके सामने वन बाय वन अगर इनको स्लाइड करूंगा तो आपको लगेगा कि आपके सामने एक वीडियो चल रहा है। देखिए मैं इन फोटोज को स्पीड से स्लाइड करता हूँ। तो वीडियो को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कंटिन्यूस जो मूविंग इमेजेस होते हैं उनसे वीडियो बनता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि फ्रेम क्या होता है। आपने सुना होगा कि अगर वीडियो की बात आती है तो वीडियो में कई बार वीडियो के साथ फ्रेम का जिक्र होता है कि वीडियो ये 24 FPS है, ये 50 FPS का वीडियो है, ये 100 FPS है, ये 120 FPS है। तो FPS क्या होता है, सबसे हम पहले हम समझते हैं कि फ्रेम क्या होता है। FPS का फुल फॉर्म होता है फ्रेम पर सेकेंड। लेकिन फ्रेम क्या है, जो एक फोटो होता है उसको हम एक फ्रेम बोलते हैं। अभी मैं आपके सामने एक फोटो ओपन कर रहा हूँ, ये एक फ्रेम है। अगर मैं इसको आगे निकालता हूँ तो ये दूसरा फ्रेम है, ये तीसरा फ्रेम है। इसी तरह वीडियो कैमरा आपके सामने फ्रेम्स को कंटिन्यूस प्रेजेंट करता है, उससे एक वीडियो बनता है। तो इस तरीके से हमारा वीडियो बनता है। और ये 24 FPS, 50 FPS, 60 FPS ये क्या होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 24 FPS मतलब कि एक सेकंड में 24 फ्रेम्स अगर आपके सामने स्लाइड हो रही है, इट इज 24 FPS। मतलब कि एक सेकंड में अगर आपके सामने 24 फ्रेम स्लाइड हो रही है तो वो 24 FPS है। एक सेकंड में जितनी भी फ्रेम्स स्लाइड होती है उसको हम FPS बोलते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे FPS जैसे 24 FPS, 50 FPS, 60 FPS, 30 FPS ये क्या होता है और ये काम क्या आता है। तो हम अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड की बात करें, जिस पे हमारा जो सिनेमा होता है या जो टीवी पे जो ब्रॉडकास्ट होता है, उनका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो 24 FPS होता है। अब ये 24 FPS क्यों होता है, इसके पीछे भी रीज़न है। तो कई सारे स्टडीज हुए जिसमें ये ऑब्जर्व किया गया, 24 FPS का वीडियो जब ह्यूमन आइज देखती है तो काफ़ी अपीलिंग लगता है। इसीलिए जो सिनेमा जो होता है या जो जितने भी ब्रॉडकास्ट होते हैं वो 24 FPS पर होते हैं। तो आपने बहुत सारे FPS के बारे में सुना होगा, 25 FPS, 30 FPS, 60 FPS। तो ये क्या होते हैं और ये FPS यूज़ करने के रीज़न क्या हैं। तो हम पहले बात करते हैं 25 FPS। तो जितने भी कंट्री है जिनमें पाल सिस्टम है, लाइक अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लक्चुएशन होता है, फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, वो 2 टाइप की होती है, पाल और NTSC। आपको पता होगा कि इंडिया और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है इनमें पाल सिस्टम होता है, और US एंड जापान जैसे कुछ कंट्रीज हैं जिनमें NTSC का फ्रीक्वेंसी यूज होता है। तो इन फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है फ्रेम रेट का डिसाइड करते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि इस इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्वेंसी का हमारे फ्रेम रेट से क्या कनेक्शन, तो ये एक बहुत डीपर साइंस है। इसको मतलब अभी हम इस टॉपिक पे अगर बात करेंगे तो बहुत वीडियो लंबा चला जाएगा। आप इसको इतना समझिए कि ये इसके लिए होता है कि हम जिस डिवाइस पर वीडियो देखेंगे वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो अगर आप वो पाल सिस्टम पे चल रहा है, इट मीन्स इसकी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो पाल सिस्टम से मैच करनी चाहिए। अगर वो एनटीएससी की फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है तो आपको जो फ्रेम रेट है वो एनटीएससी की फ्रीक्वेंसी वाली रखनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी वीडियो में फ्लिकर्स या जर्क दिख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है 25 एफपीएस, 30 एफपीएस, एनटीएससी और पाल के फॉर्मेट को हम लोग यूज करते हैं। इंडिया एंड यूरोपियन कंट्रीज में पाल सिस्टम यूज होता है जिसका 25 एफपीएस होता है। एंड जो यूएस एंड जापान जैसे अदर कंट्रीज हैं जिनमें एनटीएससी का फॉर्मेट यूज होता है, उनका फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होता है, इसलिए वहाँ पे 30 एफपीएस का यूज होता है। एनटीएससी का जो फॉर्मेट होता है वो 30 फ्रेम्स बोला जाता है, लेकिन वो 30 फ्रेम्स नहीं होता है, वो 29.97 एफपीएस होता है। लेकिन 29.97 एंड 30 एफपीएस में ज़्यादा गैप नहीं है, इसलिए आप दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन इन दोनों में भी डिफरेंस होता है। जो एक्चुअल एनटीएससी का जो फॉर्मेट होता है फ्रेमिंग का वो 29.97 होता है। तो आप जब वीडियो एडिट करेंगे या सीक्वेंस बनाएंगे तो आपको 29.97 का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, 30 एफपीएस का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। तो हम जब सीक्वेंस सेटिंग करेंगे तब हम इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो फ्रेम रेट का डिसाइड करेंगे और सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप वीडियो में एक चीज़ और देखेंगे कि रेजोल्यूशन। अभी तक हम बात कर रहे थे कि वीडियो बनता कैसे है, वीडियो के अंदर जो फ्रेम्स होती है वो फ्रेम्स क्या होती है, अलग अलग फ्रेम्स 24 एफपीएस, 25 एफपीएस, 30 एफपीएस ये क्या होती है, इनको क्यों यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अलावा जब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं तो वीडियो का रेजोल्यूशन होता है। आप देखते हैं कि HD, फुल HD, अभी 4K आ गया है, 6K, 8K, 12K, तो ये अलग अलग रेजोल्यूशन होते हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि ये अलग अलग जो रेजोल्यूशन है ये क्या होते हैं। अभी अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो आपको नीचे एक सेटिंग का बटन ऑप्शन दिखेगा और वहाँ पे आप क्वालिटी जैसे चूज करेंगे तो उसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे, 360p, 480p, 720p, 1080p, 920, ऐसे अलग अलग आपको ऑप्शन दिखेंगे। 1080p के बाद आपको 2K, 4K ऐसे अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे। अब हम बात करते हैं रेजोल्यूशन की। अगर आप HD का रेजोल्यूशन देखेंगे तो 1280x720 यानी 1280 × 720 का जो रेजोल्यूशन होता है वो HD का होता है। फुल HD का 1920 × 1080 होता है। अगर आप 4K का रेजोल्यूशन देखेंगे तो 2160x3840 होता है। फुल HD का 4x जो होता है वो 4K वीडियो होता है। अगर सिंपल भाषा में इसको समझें तो फुल HD का 4 गुना जो बड़ा साइज होता है वो 4K का होता है। तो इतना बड़ा साइज होता है 4K का। हम जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो फुल HD का रेजोल्यूशन यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी हर जगह इसकी अवेलेबिलिटी हो गई है, सारी जगह स्क्रीन अवेलेबल हैं। आपके घर में, आपके मोबाइल के सभी जगह जो है 4K स्क्रीन हर जगह अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन फुल HD अभी सभी जगह है, इसीलिए मोस्टली इसी फॉर्मेट को यूज़ किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और, जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होता है उतना बड़ा उसका स्क्रीन साइज पे आप उसको प्ले कर सकते हैं। लाइक जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा उतने ज़्यादा उसके अंदर पिक्सल्स होंगे, और जितने ज़्यादा पिक्सल्स उतनी ज़्यादा क्लैरिटी। इसीलिए जब आप देखते हैं तो फुल HD से ज़्यादा 4K लाइक उसका 4 गुना है तो उसमें उतने ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं, तो आपको उतनी बड़ी स्क्रीन पे उसको देख सकते हैं, या उतने ज़्यादा पिक्सल होते हैं तो उतनी ज़्यादा उसमें डिटेल होती है। तो जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होता है उतनी ज़्यादा उसमें डिटेल होती है। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, और अभी हम क्रिएट करेंगे सीक्वेंस। अभी तक हमने सारी चीज़ें देखी है कि टाइमलाइन क्या होता है, प्रोग्राम विंडो क्या होती है, प्रोजेक्ट विंडो क्या होती है, सोर्स विंडो क्या होती है, कुछ हमने टूल्स भी देखे हैं। लेकिन अब जब हम टाइमलाइन पे काम करेंगे तो हम सबसे पहले सीक्वेंस बनाएंगे। तो हम कोई भी प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग पार्ट बनते हैं। लाइक जैसे कि आप अलग अलग सीक्वेंस बना सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट पे भी अलग अलग पार्ट में काम करना चाहते हो तो आप अलग अलग सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं, या अलग अलग टाइप के प्लेटफॉर्म के लिए अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो आप अलग अलग सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। अलग अलग फ्रेम सेटिंग के अगर आप वीडियो अगर बना रहे हैं तो भी आप अलग अलग सीक्वेंस से उनको डिवाइड कर सकते हैं। एक्चुअल में सीक्वेंस का काम यही होता है कि आप प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल अलग अलग सेटिंग्स के साथ या अलग अलग टाइप ऑफ वीडियो के साथ अलग अलग सीक्वेंस में काम कर सकते हैं, ताकि आप सभी को डिफ्रेंशिएट कर सकें, सभी को सेपरेट रख सकें। अभी मैंने एक क्लिप को ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक सीक्वेंस क्रिएट किया था, इसी से डायरेक्ट प्रीमियर जो क्लिप की सेटिंग होती है उसी से सीक्वेंस बना लेता है।
लेकिन ये एक अनप्रोफेशनल तरीका है, ये गलत तरीका है। इस तरीके से सीक्वेंस कभी भी क्रिएट नहीं करनी चाहिए। तो सीक्वेंस क्रिएट करने का सही तरीका क्या है? तो आपको सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए सिंपली कंट्रोल एन प्रेस करना है। कंट्रोल एन अगर आप प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने एक पैनल ओपन हो जाएगा जो कि न्यू सीक्वेंस का कमांड होता है। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो आप कमांड एन प्रेस करेंगे, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, आपके सामने ये पैनल खुल जाएगा। इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर आप फाइल पर क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सीक्वेंस। तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपकी सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगी, आपके सामने सेम वही डायलॉग ओपन हो जाएगा। इसका तीसरा तरीका और है, मैंने आपको बताया था कि ये न्यू आइटम्स, अगर आप प्रोजेक्ट विंडो में जाएंगे और न्यू आइटम पर क्लिक करेंगे तो भी आपको यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन सीक्वेंस का देखने को मिलेगा। प्रीमियर में एक ही काम करने के कई तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से काम कर सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट लगे। मैं अभी एक सीक्वेंस क्रिएट कर रहा हूँ, सिंपली कंट्रोल एन प्रेस किया। आप इस सीक्वेंस का नाम दे सकते हैं। अगर मुझे कोई सीक्वेंस का नाम देना है, जैसे मैं मेरा ही नाम दे देता हूँ, ठीक है, मैंने इस सीक्वेंस का नाम दे दिया। अब इस सीक्वेंस की सेटिंग, अभी इसमें बहुत सारे प्रीसेट्स बने हुए हैं। अगर इनमें से आप किसी प्रीसेट का वीडियो ले रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पे देखकर सीक्वेंस बना सकते हैं। अगर आपको कस्टम सेटिंग्स डालनी है कि आपके पास ये जो प्रीसेट्स हैं इनका वीडियो नहीं है, आपका कोई कस्टम है, तो आप अपना सेटिंग कर सकते हैं। तो जैसे आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए पूरा एक पैनल खुल जाएगा जिसमें आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी जैसे एडिटिंग मोड है, ये इसको कस्टम पे ही रखना है। इसमें बहुत सारे अलग अलग जो कैमराज हैं उनके फॉर्मेट दिए गए हैं कि अगर आप सोनी का, जैसे कि अगर आप एरी का कैमरा है, एरी सिनेमा, तो उसके फॉर्मेट है। हमारे पास बेसिकली ये कैमराज नहीं है तो हम कस्टम पे ही रखेंगे। तो फ्रेम्स कैसे रखनी है, अभी जैसे हमारा डिस्कस हुआ था कि पाल सिस्टम या NTSC सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फ्रेम डिसाइड करते हैं। तो हम लोग बेसिकली इंडिया से हैं तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी, जो हम जिस फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं वो 25 FPS है, तो हम 25 FPS चूज़ करेंगे। अब जो ये फ्रेम रेट का सिलेक्शन होता है, ये सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आपको जो वीडियो जहाँ पे ब्रॉडकास्ट करना है या जिस प्लेटफॉर्म के लिए आप वीडियो बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस फ्रेम रेट को चूज़ करते हैं। अगर आप 24 FPS चूज़ कर रहे हैं, 25 FPS चूज़ कर रहे हैं, 30 FPS चूज़ कर रहे हैं, तो आप जिस प्लेटफॉर्म के लिए उस वीडियो को बना रहे हैं तो आपको एक बार कंफर्म करना चाहिए कि क्या ये जो फ्रेम्स है या ये जो सेटिंग है उस सेटिंग का वीडियो वो एक्सेप्ट करता है। ये चीज़ आपको पहले कंफर्म करनी होती है। नाउ अभी तक हमने देखा कि 24 FPS जो होता है वो आइस के लिए अपीलिंग होता है। 24 FPS एक ग्लोबल स्टैंडर्ड फ्रेम्स है। तो हम लोग हायर फ्रेम पे शूट क्यों करते हैं? कई लोग 50 फ्रेम पे करते हैं, कई लोग 60 फ्रेम पे करते हैं, कई 100 फ्रेम पे करते हैं, 120 फ्रेम, 240 फ्रेम। तो ऐसे ऐसे इतनी हाई फ्रेम रेट पे शूट करने की ज़रूरत क्या है? जब हमें रिक्वायरमेंट ही 24-25 फ्रेम्स की है तो हम इतना हायर फ्रेम रेट पे शूट क्यों करते हैं? ज़्यादा हायर फ्रेम पे शूट करने का मेन रीज़न होता है कि वीडियो का स्लो मोशन। अगर 1 सेकेंड का वीडियो है और अगर आप उस पर 50% का भी स्लो मोशन लगाते हैं और 1.5 सेकेंड तक उसको ले जाते हैं तो वो जो चॉइस फ्रेम है वो 1.5 सेकेंड में प्ले होगी, जो कि 1.5 गुना ज़्यादा उसका टाइम बढ़ गया है और फ्रेम्स कम हो गए, तो वो आपको एक जर्क जैसा दिखेगा। तो बेसिकली स्लो मोशन के लिए हाई फ्रेम पे शूट किया जाता है, इसके अलावा हाई फ्रेम पे शूट करने का और कोई दूसरा रीज़न नहीं है। हम जो सीक्वेंस सेटिंग चूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है कि हमने वीडियो किस सेटिंग पे शूट किया है और हमको उस वीडियो को कौन से प्लेटफॉर्म के लिए बनाना है। तो उन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग सीक्वेंस सेटिंग चूज़ करते हैं। अगर आप मूवी एडिट करें तो आप 24 FPS का डेटा आपके पास होता है, लेकिन जो एक्शन सीन होते हैं वो हायर फ्रेम रेट पे शूट किए जाते हैं, तो उनको ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। तो अगर आपके पास 50 फ्रेम का डेटा है और आप सीक्वेंस बनाते हैं 25 फ्रेम्स का, और जैसे ही आप उस डेटा को टाइमलाइन पे इंपोर्ट करते हैं तो प्रीमियर क्या करेगा कि आपको जो प्लेबैक होगा वो 25 फ्रेम्स का ही होगा। 25 फ्रेम्स को प्रीमियर स्किप कर देगा, लाइक एक फ्रेम छोड़कर एक फ्रेम आपको दिखाएगा और बीच वाली जो एक फ्रेम होगी उसको प्रीमियर आपको नहीं दिखाएगा, वो रिजर्व रहेगी। तो जैसे ही आप स्लो मोशन करते हैं तो उस टाइम पे आपको वो बहुत हेल्प रहेगा। उस जो आपकी एक्स्ट्रा जो फ्रेम्स रहेगी वो आपकी स्लो मोशन के टाइम पे प्रीमियर उनको यूज़ में लेगा ताकि आपके वीडियो में जर्क नहीं आए, वीडियो एकदम सॉफ्ट दिखे आपको। तो अगर आप जब स्लो मोशन वीडियो में करना चाहते हैं तब आप कम FPS पे उसको सीक्वेंस को क्रिएट करें।
अगर आप नॉर्मली अगर आपने रियल ऑडियो पे शूट किया है या आप रियल ऑडियो पे उसको एडिट करना चाहते हैं और कोई स्लो मोशन नहीं रखना चाहते, तो आपने अगर 50 फ्रेम का शूट किया है तो आप 50 फ्रेम पे ही उसको सीक्वेंस को बनाएं, अगर स्लो मोशन नहीं करना है तो। और अगर स्लो मोशन करना है आपको तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो फ्रेम से सीक्वेंस का वो डिसाइड करें और उसी के अकॉर्डिंग आप जो है सीक्वेंस सेटिंग करें। अगर आप 50 फ्रेम की सीक्वेंस बनाते हैं और आपको जो ब्रॉडकास्ट जिस प्लेटफॉर्म पे करना है वो 30 fps अगर एक्सेप्ट करता है तो आप एक्सपोर्ट के टाइम पे भी आप 30 fps ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने 24 fps का सीक्वेंस बना दिया और अगर आप एक्सपोर्ट उसको 30 फ्रेम्स पे कर रहे हैं तो वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा, क्योंकि प्रीमियर फिर उसमें जो है कुछ अलग से जो फ्रेम्स ऐड करता है जो कि बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होता है। आपको नॉर्मली पता नहीं चलेगा, लेकिन जो बहुत एक्सपीरियंस जो पर्सन होते हैं वो देख के पता लग जाता है उनको कि इसमें फ्रेम्स प्रॉपर नहीं है। नाउ ये फ्रेम्स का कंसेप्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर देखेंगे। तो वीडियो का जो देखिए फ्रेम साइज दिखा रहा है, अब ये फ्रेम साइज 90/20/1080 यानी कि ये आपका फुल एचडी का जो रेजोल्यूशन है कि 1920x1080। अभी हमारे पास जो वीडियो का जो भी डिटेल्स है वो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, उसके बाद ही हम लोग सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। वो चेक कैसे होता है अभी एक बार ये सीक्वेंस सेटिंग देख के मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो की जो डिटेल्स है वो आपको कहाँ से चेक करनी है। लाइक अगर आपके पास 4K रेजोल्यूशन का वीडियो है लेकिन आप जिस ब्रॉडकास्ट पे इसको टेलीकास्ट करने वाले हैं वहाँ पे फुल एचडी ही आपको देना है तो आप फुल एचडी का सीक्वेंस बना सकते हैं। अगर आपके पास और कम रेजोल्यूशन का बनाना है तो सीक्वेंस को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फुल एचडी का वीडियो है और अगर आप ट्राई करेंगे कि मैं इसको 4K का सीक्वेंस बनाऊं या 4K रेजोल्यूशन की सीक्वेंस बनाकर उस पर एडिट करूं, तो आप अगर जैसे ही वीडियो को जूम करेंगे तो वीडियो पिक्सेलेट हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि कम रेजोल्यूशन के वीडियो को आप हायर रेजोल्यूशन पर एडिट करें। ऐसा करते ही आपका वीडियो पिक्सेलेट हो जाएगा, उसमें ग्रेन्स दिखने लग जाएंगे। आप हायर रेजोल्यूशन को लो रेजोल्यूशन में कर सकते हैं लेकिन लो रेजोल्यूशन के वीडियो को हायर रेजोल्यूशन नहीं बना सकते। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि जो पिक्सल एक्सपेक्ट रेशियो जो होता है, हम जितने भी वीडियोस देखते हैं वो बेसिकली स्क्वायर पिक्सल्स पे होते हैं, तो इसको हमेशा स्क्वायर पिक्सल पे रखना है। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट मिलेंगे जैसे DV, NTSC, ये अलग अलग फॉर्मेट है जो कि अलग अलग जो ब्रॉडकास्ट के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके लिए, जैसे सिनेमा जो होता है थिएटर के लिए कुछ अलग ये होता है, उसमें रेक्टेंगुलर टाइप के कुछ पिक्सल्स होते हैं अलग अलग, ये उसके लिए अलग अलग टाइप के पिक्सल्स होते हैं। ठीक है, तो इसको हमेशा स्क्वायर पिक्सल्स रखना है। आगे आप देखेंगे फील्ड्स, तो नो फील्ड्स प्रोग्रेसिव स्कैन इसी पे रखना है इसको। डिस्प्ले फॉर्मेट आप जो यहाँ पे फ्रेम्स सेलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 25 फ्रेम्स लेता हूँ तो ये भी 25 फ्रेम्स हो जाएगा। और ये 25 fps टाइम कोड, इसको हमेशा टाइम कोड ही रखना है। अभी हम आगे समझेंगे कि टाइम कोड क्या होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाइम कोड क्या होता है। ठीक है, ये सैंपल रेट वगैरह ये सब डिफ़ॉल्ट ही रखना है, इसको कभी भी हमने चेंज नहीं करना है। ये ऑडियो सैंपल्स वगैरह आप यहाँ से इनको चेंज कर सकते हैं, जैसे ऑडियो सैंपल्स को मिली सेकेंड, अब आपको ऑडियो सैंपल्स ही रखना है। आप ये फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो 148000 जो है ये स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मेट माना जाता है, तो इसको कभी चेंज नहीं करना है, आप इसको इसी पे रहने दीजिए। अगर पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं और वहाँ पे नीड है कि आपको इसको अप या डाउन करना है तो आप उस केस में कर सकते हैं, अदरवाइज ये स्टैंडर्ड है, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। बाकी सारी सेटिंग्स अपने को डिफॉल्ट रखनी है। अब हर बार अगर आपके पास सेम सेटिंग का डेटा आता है कि आपको बार बार इसी सेटिंग पे अगर आपको एडिट करना है या आपको यही फॉर्मेट ज़्यादा यूज़ में आता है तो आप इसका प्रीसेट बना सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे इस सेटिंग का प्रीसेट बनाना है कि 920x1080 अगर मेरे पास रेजोल्यूशन है और मुझे 25 फ्रेम पर एडिट करना है, तो मैं बार बार ये सेटिंग्स मैन्युअल ना डालूँ और मैं इसका प्रीसेट बना लूँ ताकि एक ही क्लिक में ये सेटिंग ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाए। तो आप सिंपली सेव प्रीसेट पर क्लिक करेंगे और जो भी इसको नाम देना है आपको वो नाम देकर आप इसका प्रीसेट सेव कर सकते हैं। जैसे मैं अभी सेव कर देता हूँ फुल HD 25 fps, मैंने एक नाम दे दिया और इसको सेव कर दिया। अब अगर आप देखेंगे तो जो मेरे प्रीसेट है, अगर कस्टम वाले प्रीसेट्स में मैं देखूंगा तो कस्टम में ये देखिए मेरा जो प्रीसेट है वो आ गया है फुल HD 25 fps। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये मेरी सेटिंग ऑटोमेटिक हो गई है। मुझे जो भी नाम देना है मैं इसका नाम दे सकता हूँ और ओके कर दूंगा।
अब ये देखिए मेरा जो है सीक्वेंस बन के आ गई है। ये जो पुरानी सीक्वेंस है इसको मैं हटा रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक हमने क्लिप से ली थी। नाउ अब हम देखते हैं कि सीक्वेंस हमारी, अभी हमने सीक्वेंस बनाना सीख लिया, लेकिन हमको वीडियो की डिटेल्स कैसे देखनी है वो हमें कहाँ पता चलेगी कि हमारे पास जो वीडियो है उसकी डिटेल्स क्या है, वो कितने फ्रेम्स का है, उसका रेजोल्यूशन क्या है, सारी चीज़ें हमको कहाँ से पता चलेगी। तो आप प्रोजेक्ट विंडो जो है वहाँ पे आपका जो लिस्ट व्यू का आइकन है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए आपके सामने ये पूरा एक पैनल, तो जैसे आप लिस्ट व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये देखिए जो वीडियो का फॉर्मेट है वो थंबनेल से लिस्ट व्यू में आ जाएगा। जैसे ये लिस्ट व्यू में आता है आपके सामने पूरी इसकी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। सबसे फर्स्ट आप देखेंगे तो फ्रेम रेट, अभी जो मेरे पास वीडियो है ये 25 फ्रेम रेट्स का वीडियो है। ऑडियो की फ्रीक्वेंसी अगर आप देखेंगे तो 48,000 जो कि स्टैंडर्ड है वही होती है, तो हम इसीलिए हम लोग वो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करते हैं। अब देखिए इसमें मेरे पूरे वीडियो की सारी डिटेल आ रही है कि इसका स्टार्ट जो वो टाइम है वो क्या है, इसका मीडिया का जो एंडिंग टाइम है वो क्या है, पूरा टाइम कोड यहाँ पे दिख रहा है। अभी टाइम कोड को हम आगे समझते हैं। मीडिया का ड्यूरेशन क्या है कि ये 1 मिनट 3 सेकंड और 9 फ्रेम्स की वीडियो है। इसके अलावा आप वीडियो इन पॉइंट आउट पॉइंट सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन हमारे जो काम की जो मेन डिटेल्स होती है वो 2 ही डिटेल्स हैं कि एक तो वीडियो का रेजोल्यूशन 9020x1080, ये देखिए 1.0 ये स्क्वायर पिक्सल का जो सिंबल है वो होता है, ठीक है। और फर्स्ट हमको देखना है, हमें 3 चीज़ वीडियो में देखनी है, एक तो फ्रेम, रेजोल्यूशन और ये जो इसके जो पिक्सल हैं वो कौन से हैं। तो मोस्टली स्क्वायर पिक्सल्स के ही वीडियो हमारे पास आते हैं, तो वो भी ठीक है। आपको मेन 2 चीज़ देखनी होती है वीडियो में, रेजोल्यूशन एंड फ्रेम्स। जिस फ्रेम का आपके पास डेटा है उसी के अकॉर्डिंग आप उसी को देखते हुए आप सीक्वेंस क्रिएट करते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये नॉलेज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, आपको बहुत क्लैरिटी में सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं आई है तो आप इस वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना वीडियो एडिट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस प्रोग्राम में हमने बहुत ही डिटेलिंग की है, बहुत ही प्रीमियम कंटेंट जो है, मेरा पूरा एक्सपीरियंस मैंने इस प्रोग्राम में डाल दिया है। इस प्रोग्राम में मैं जो कंटेंट आपको डिलीवर करूंगा वो कोई भी पर्सन आपको डिलीवर नहीं कर रहा है। स्पेशली जो फोटोग्राफर्स हैं उनको ये कंटेंट कहीं नहीं मिल रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।